गुलाब का प्लांट फ्रेंड्स सभी को पसंद होता है और सभी चाहते हैं कि इसके ऊपर हमेशा फ्लावरिंग हो। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि ये जो मेरा छोटा सा गुलाब का प्लांट है, ये बटन रोज बोलते हैं फ्रेंड्स। ये बटन रोज वैरायटी का फ्लावर है और अभी देखिए कि इसके साथ में कितनी बड़ी बड़ी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। नहीं तो बहुत ही छोटे छोटे से इसमें बटन की तरह फ्लावर आते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसका जो प्लांट है काफी अच्छी ग्रोथ कर गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से नई नई सी बेसिल सूट्स निकल रही हैं और यहाँ पर एरियल सूट्स निकल रही है। तो ये जो प्लांट है ये कितना पुराना है आपको देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो इसका कोडेक्स रहता है फ्रेंड्स, जहाँ से इसको यहाँ पर कलम बांध के दूसरे प्लांट से बनाई जाती है, ये जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा प्लांट का, आपको उतना ही पता चलेगा कि ये इतना पुराना है। तो गुलाब के ऊपर बेसिक कुछ जो जानकारी है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि आपके जो गुलाब है उसके ऊपर ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको हर टाइम, हर महीने इसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और नॉर्मल फर्टिलाइजर से आप इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग, इस तरीके की नई नई ग्रोथ कैसे पा सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे गुलाब हैं फ्रेंड्स और सभी पे मैं फ्लावरिंग अच्छी तरीके से लेती हूँ। फ्लावरिंग बंद होने के बाद में इसकी जो प्रूनिंग है वो करना बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो नई नई ब्रांचेस पे ही निकल कर आते हैं। तो हर जगह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नई नई सी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं, जो कि एक सिग्नल होता है कि आने वाले टाइम में आपका जो गुलाब का पौधा है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको फ्लावरिंग देगा, क्योंकि बेसिल सूट्स निकलेगी, एरियल सूट्स निकलेगी, उसी के बाद में फ्रेंड्स फिर कलियां बनेगी। तो इसके पहले आपको क्या काम करना है और इसके बाद में आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गुलाब के ऊपर कुछ कुछ जो ब्रांचेस होती हैं वो सूखती भी रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक ब्रांच जो है ये सूख गई है, तो मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये जो ब्रांचेस है ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट की सोखती रहती है, जो कि बहुत गलत बात है। आप इसे तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए और जो नई नई ब्रांचेस निकली हैं उनको आप कट कर दीजिए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि नीचे से जो एरियल सूट निकल कर आ रही है उससे आपका प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, गुलाब में जो नोडी एरिया होता है वहीं से अगर ये बेसिल सूट निकले तो वो आपके लिए फायदे का बनती है कारण। देखिए यहाँ पर बहुत सारी बेसिल सूट्स आप देख पा रहे होंगे कि निकल रही हैं और ये जो कोडेक्स है ये काफी जो पुराना हो चुका है। नए जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि वहां से आपको ग्रोथ तो कर रहा है पौधा, लेकिन वो ग्रोथ वाला है या फिर दूसरी कुछ प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे फ्रेंड्स समझ में नहीं आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो गुलाब हैं उनमें नई नई बेसिल सूट्स आ रही हैं और आज मैं इनको बहुत सारी ऐसी एक फर्टिलाइजर देने वाली हूँ सभी प्लांट को, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो गुलाब में होती हैं, स्पेशली जब आप नया प्लांट लेकर आते हो तब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्लांट में आपको इस तरीके से नई नई ग्रोथ दिख जाएंगी। सारे जो मेरे गुलाब के प्लांट है वो काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बेसिल सूट्स भी देखिए कितनी अच्छी निकल कर आ रही हैं। तो ये बेसिल सूट्स है, एरियल सूट्स है और इन्हीं के ऊपर आने वाले टाइम में कलियां बनेंगी और इसी के लिए मैं आज इसमें स्पेशल फर्टिलाइजर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये भी पौधा है मेरे पास में और इसको भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज किया था, जो नर्सरी से मैं लेकर आई थी और इसको मैंने लगा दिया बहुत ही आराम से, नए नए से मिट्टी में, नए से पॉट में, और इसमें देखिए ग्रोथ भी निकल कर आ गई है। तो यहीं पर सभी फ्रेंड्स गलती करते हैं और वो गलती क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक गुलाब का प्लांट है और गुलाब के प्लांट में यहाँ पर से इसको जो कलम बांधना बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये जो ब्रांच आपको दिख रही है इस तरीके की, ये देसी होती है ब्रांच और इसके ऊपर इंग्लिश रोज की ग्राफ्टिंग की जाती है। बहुत सारे फ्रेंड्स को आती है और बहुत सारे फ्रेंड्स गुलाब की ग्राफ्टिंग करके नए नए से प्लांट तैयार भी करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो ये बात है कि जब इस ग्राफ्टिंग से नीचे अगर कोई ब्रांच निकलती है तो वो देसी होती है, जो कि जंगली होती है और उसके ऊपर कभी भी गुलाब के ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं। और ये जो ब्रांच है ये आपके गुलाब के पौधे को बढ़ने नहीं देगी, इसको कभी फूल नहीं आने देगी। इसकी जो भी फर्टिलाइजर है वो ये वाली ब्रांच ही आपकी खाती रहेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये वाली जो ब्रांच है जो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकलती है, वो कहीं से भी निकल सकती है फ्रेंड्स, यहाँ से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है, या फिर इसके नीचे से जैसे ये अभी निकल कर आ रही है वैसी भी निकल सकती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जैसे ही ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से कोई भी ब्रांच निकलती हुई दिखे, आपको इसको तुरंत ही कट करना है।
और ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये सभी प्लांट में होती है जो कि हम नर्सरी से नए लेकर आते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है ये नया था, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है ये ग्रीन है, आप देख सकते हो, और ये नया प्लांट है। तो नए प्लांट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरीके की जो ब्रांच है वो ब्लैक हो और पूरी तरीके से काली हो, तो आप समझिए कि आप अपने जो घर है उसमें आप पुरानी ग्राफ्टिंग वाला पौधा लेकर जा रहे हैं। तो इस टाइप की जो ब्रांचेस निकलती है वो नए गुलाब के पौधे में निकलती है, जो कि नर्सरी से हम नए नए खरीद के लाते हैं सीजन में। तो अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ से कट कर देना है, और आपको बहुत आसानी से इसको कट करना है। आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी रेजर चाकू की सहायता से आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती है, और सभी फ्रेंड्स को लगता है कि हमारा गुलाब का जो पौधा है वो नई नई सी बेसिल सूट्स निकाल रहा है, लेकिन बेसिल सूट्स यहाँ से नहीं निकलती है फ्रेंड्स, यहाँ से निकलती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकल रही है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से ये बेसिल सूट निकलती है। अगर इसके नीचे से इस ब्रांच पे कोई भी नई सी ब्रांच निकलेगी तो उसको आपको इसी तरीके से कट करना है। अब बात आती है फ्रेंड्स पानी की। तो पानी आप बिल्कुल भी इसको इतना मत दीजिए कि इसकी मिट्टी 24 घंटे ही गीली रहे। आप चेक कर लीजिए, अगर आपकी प्लांट की मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई हो उसके बाद में ही आपको पानी देना है। फर्टिलाइजर के बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, जो कि मैं अपने गुलाब के ऊपर हमेशा देती रहती हूँ। और गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो हेवी फीडर होता है, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और इसको फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा खाद की जरूरत होती है। तो अगर आप खाद देते हैं तो खाद देने से पहले भी आपको कुछ काम इसके ऊपर करने जरूरी है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर नई नई सी जो एरियल शूट है वो निकल कर आ रही है। तो एरियल शूट जो होती है फ्रेंड्स, वो ब्रांच के ऊपर आती है, उन्हें एरियल शूट कहते हैं, और बेसिल शूट उसे कहते हैं, जो कि यहाँ से नोडी एरिया के पास से निकलती है। तो इस तरीके की दो ब्रांचें गुलाब में हमेशा निकलती रहती है, और इन्हीं के ऊपर नई नई सी फ्लावरिंग होती है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इस तरीके से आपके जो गुलाब है उसकी मिट्टी सूखी हुई हो, तो आप इस तरीके से इसकी जो मिट्टी है उसको आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। और मिट्टी बहुत अच्छे से सूखी हुई देख सकते हैं, और मिट्टी जो मैंने बनाई है वो ज्यादा भुरभुरी है, देखिए। और इस तरीके से बिल्कुल एकदम डार्क आपको मिट्टी नहीं बनानी है, और इस तरीके से आपको इसमें इकट्ठा कर देना है। अब आप इसमें 2 फर्टिलाइजर डालेंगे, जो कि है ये गोबर की खाद, और गोबर की खाद आपको इस तरीके से 2 मुट्ठी के करीब, ये 10 इंच का पॉट है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं 2 मुट्ठी के करीब इसमें खाद डाल दूंगी। और दूसरी खाद जो मैं डालूंगी फ्रेंड्स वो है हमारे घर में ही मिलने वाली ये चाय पत्ती और गोबर की जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, या फिर जो हमारी काउडंग कंपोस्ट। तो इसको हम इस तरीके से इसमें डालेंगे, और जितनी भी मिट्टी थी उसको हम इस तरीके से फिर से दबा देंगे, ताकि जो हमारी खाद है वो नीचे की तरफ रहे, और ज्यादा ओवर वाटरिंग से जो हमारी खाद है वो बह ना जाए। तो इस तरीके से अब इसकी बारी आती है तीसरी फर्टिलाइजर की। तो तीसरा फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, ये आप जो देख रहे हैं पानी इसके अंदर हम डालेंगे, ये है फिटकरी। आपको इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डालना है, और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, आप जल्दी देना चाहते हैं, या फिर आपके जो एरिया है वहां पर फिटकरी नहीं मिलती है, तो आप फिटकरी का पानी ले लीजिए। तो इस तरीके की जो फिटकरी होती है फ्रेंड्स, इससे आपकी जो गुलाब का जो प्लांट है उसकी मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस होता है, पौधा नई नई ग्रोथ निकालता है। जितनी भी खाद आप दोगे वो सारी की सारी खाद आपका प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गमले में जब प्लांट को लगा लेते हैं तो उसकी मिट्टी जो होती है वो अपना पीएच लेवल धीरे धीरे खो देती है, क्योंकि हमारी गमले की मिट्टी हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका पीएच लेवल बनाए रखने के लिए हमको इस तरीके की फिटकरी का जरूरत पड़ती है। तो ये जो फिटकरी है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पानी में थोड़ी देर डाल के और घुमा लीजिए। आप चाहो फ्रेंड्स तो इस तरीके से फिटकरी का जो पाउडर होता है उसको डालकर आप इस तरीके से मिला लीजिए, और इस पानी को फिर आप अपने जो प्लांट है उसमें आप 15 दिन में 1 महीने में डालिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट है उसकी जो पीएच लेवल है मिट्टी का वो सुधर जाएगा, और जितनी भी खाद आप अपने गुलाब को, मोगरे को, गुड़हल को, फ्लावर वाले प्लांट को देंगे वो सारी की सारी आपके प्लांट को लगेगी, और इसकी जो कलियां हैं वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होकर निकलेंगी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेरे पास में गुलाब का ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी जानकारी। ये फर्टिलाइजर मैं हर महीने अपने गुलाब के प्लांट को देती हूँ, और आपको भी देना चाहिए फ्रेंड्स। तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपके गार्डन में भी फ्लावर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए प्लांट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।